अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको मैं एक ऐसी रेमेडी देने लगी हूँ जिससे आप बाल नेचुरली स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्लर्स में जाके परमानेंट स्ट्रेट करवाने की ज़रूरत नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसके रिज़ल्ट भी मैक्सिमम 4 से 6 माह तक रहते हैं। उसके बाद आपके बाल दोबारा से कर्ल्स होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, ये ऐसी नेचुरल रेमेडी है, बहुत ईजी टू यूज़ है और इससे आपको इस कदर अच्छा फ़ायदा होने वाला है कि आप, मेरा ख़्याल है कि उसके बाद पार्लर्स का रुख छोड़ देंगे और बाल घर में ही नेचुरली स्ट्रेट किया करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यकीनन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जी। तो अब हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। एक बाउल ले लेना है, उस बाउल में आपने डाल लेना है एक अंडा जी, योक और वाइटनर समेत एक कंप्लीट आपने एग डाल लेना है। इसके अलावा फिर आपने इसमें डाल लेना है थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। सर के लिए आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो आपके घर इजीली अवेलेबल हो, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो उसमें तेल थोड़ा सा डालेंगे आप, यानी एक अंडा हो गया और तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऑयल जाएगा, जोन सा भी आप इजीली आपके घर में अवेलेबल हो। उस ऑयल के बाद अब इसमें जाएगा मैदा, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डालेंगे, वो भी तकरीबन 2 चम्मच इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। फिर इसमें जाएगा योगर्ट, थोड़ी सी 2 ही चम्मच इसमें आपने दही डाल देनी है। और फिर आपने इसमें क्या डालना है, एक बनाना, उसका कवर उतार दें, उसके पीस कर दें और उसको उसमें शामिल कर दें। उसके ज़्यादा पीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एंड में ये सब कुछ ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे जी। तो हमने इसमें क्या क्या डाला है, हमने इसमें डाला है दही, अंडा, तेल और साथ में हमने डाला है स्टार्च, यानी कि कॉर्नफ्लोर और फिर साथ में हमने इसमें डालना है लेमन। इसमें आपने हाफ लेमन निचोड़ देना है, ठीक है। ये चीज़ें और एक बनाना जाएगा इसमें। तो इस चीज़ों को आपने अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करने के बाद फिर आप इसको चाहें तो स्ट्रेन कर लें, ताकि आपके बालों में किसी किस्म का भी बनाना रह ना जाए। क्योंकि बनाना फिल वक्त तो वाइट होता है, लेकिन थोड़ी देर अगर वो पड़ा रहे तो वो ब्लैक हो जाता है और बालों में अगर चिपका रहे तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो आप इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें, छान लें। इसको छानने के बाद फिर आप अपने बाल, जो आपके बाल ऑलरेडी धुले हुए होने चाहिए, बालों में हम जब भी कोई सीरम या कोई भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारा सर धुला हुआ हो, ताकि सर पे किसी किस्म का कोई ऑयल ना हो। वरना ऑयल होने की वजह से, जो नेचुरल ऑयल हमारी स्किन पे आ जाता है, बालों में आ जाता है, उसकी वजह से जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो हमारे बालों में या हमारे सर में सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होता और हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसी तरह जो बाल लोग कहते हैं कोई नहीं, नहाने वाले हैं, चलो जी सर तो धोने वाला है तो हम लगा लें और बाद में इकट्ठा ही नहा लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपके बाल साफ़ होने चाहिए। फिर आप इनको बालों में अप्लाई करें और बालों में अप्लाई करते हुए साथ साथ कंघी करते जाना है। बाल आपने स्ट्रेट रखने हैं, आपने बालों को कर्ल नहीं करना, ऊपर राउंड नहीं करना, उसका बन नहीं बनाना, कैचर नहीं लगाना, बल्कि शोल्डर पे कोई टॉवल या कोई प्लास्टिक शीट डालकर आप अपने बालों को स्ट्रेट छोड़ दें। और जब वो सब कुछ ड्राई हो जाए, आपका स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, बालों में एब्जॉर्ब हो जाए, ये हमने फुल लेंथ में लगाना है। ये मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकते हैं। इवन आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर किसी बच्चे के भी बाल रफ़ हैं, फिज़ी हैं, तो आप उसको भी ये अप्लाई करवा सकते हैं।
इसी तरह जब ये सब ड्राई हो जाए तो आपने अपना सर किसी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। और मैं वो यहाँ पर भी वही बात करूँगी कि आपने शैम्पू डायरेक्ट कभी भी कोई सा भी यूज़ नहीं करना, हमेशा हाफ़ शैम्पू हाफ़ पानी। बेशक आप पानी की क्वांटिटी डबल कर लें शैम्पू से, लेकिन डायरेक्ट आपने शैम्पू नहीं लगाना, वो आपके बालों को डैमेज करता है, ड्राई करता है, उनका कलर कट करता है और आपके स्किन में ड्राइनेस और डैंड्रफ का सबब भी बनता है। तो इसीलिए आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू यानी कोई सा भी उसमें लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आपने उससे अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकल भी पड़ती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बाअसर और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद होती हैं और इन पे ज़्यादा ख़र्च भी नहीं होता और हमें नेचुरल मिलता है। और यही अगर रिबॉन्डिंग आप पार्लर से करवाते हैं तो आपका कई हज़ार 15 20 25 30 पार्लर के हिसाब से इतना आपका लग जाता है बालों पे। और उसमें भी होता है कि जी आपने अब स्ट्रेट किए हैं, आपने बाल कम से कम धोने हैं, ज़्यादा नहीं वॉश करने। फिर उसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि जी आपने कोई बैंड लगाना ही नहीं है ताकि हेयर स्ट्रेट रहें, बस खुले ही रखने हैं, चाहे गर्मी है सर्दी है कुछ भी है, आपने बाल खुले रखने और कोशिश करना है कि धुलें भी ना, कोई पिन नहीं लगानी। ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करो तो ही वो 5 से 6 माह स्ट्रेट रहते हैं, अदरवाइज़ वो अपना स्ट्रेटपन खो देते हैं और दोबारा वैसे कर्ल्स में आना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उससे बेहतर ये रेमेडीज़ हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, जो बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत अच्छी हैं और इनका कोई नुकसान भी नहीं है। और जितना आपका जब दिल चाहे आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप महीने में 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 15 डेज़ बाद भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जितना यूज़ करते रहेंगे आपके बाल स्ट्रेट से स्ट्रेट होते जाएंगे, हैरानकुन नताइज आपको मिलेंगे, बहुत सॉफ्ट बाल हो जाएगा। और जिसे कहते हैं ना बम फटा बाल, कि ऐसे बाज करली बाल होते हैं वो ऐसे बम फटा टाइप लगते हैं जब उन पे हेयर ब्रश होता है या किस तरह, तो वो भी इससे आपके बालों का प्रोटीन पूरा होता है। इससे आपके बालों में हर तरह की वाइटामिन्स जो ज़रूरी हैं, मिनरल्स, आपके आयरन आपके बालों को मिलता है और हैरान कुन हद तक आपको इसके नताइज मिलते हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हैं और यकीनन ये अच्छी लगेंगी, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज़ ने कितना फ़ायदा दिया। थैंक यू सो मच।